रानी, आइए आप हैं जो तीनों प्राणी के तन पर के बस्तर खोल लिया और मारते बिजली का कोड़ा से राज दरबार से। बड़े मालिक, देख क्या दुर्दशा बना करके आए हैं। क्यों आए हैं? ये आए हैं रानी अपना लोगों को ले जाने के लिए। सबसे पहले रानी, अगर दुश्मन किसी जगह मिल जाए तो उसको मान सम्मान करना चाहिए, ताकि वह दुश्मन का कभी कलेजा दो टुकड़ा हो जाएगा। काला जोरी मिनती करी मालिक जी के काला जोरी मिनती करी हमें मालिक जी। सादा है सो हागन दुल्हीन हमार, हमारा सिंदूर दुल्हीन रहता दुनिया में। चला 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 छटकी महाबा बजाय मिली जुली रहबै छटकी सारा परिवार में। ना जाने यह जिस रोज सारी गलती मैंने माफी मांग रही थी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दिए, उस रोज तुम मुझे घर से धक्के दे करके बाहर कर दिया गया। यहाँ तक कि उस दरबार में, जिस दरबार में मैंने कभी जाती नहीं थी, उस दरबार में भरे हुए सभा में दुशासन की तरह चीर खींच करके भगा दिया गया। किस लिए हम लोग जाएंगे? रानी, मैंने भाई साहब को बहुत समझाया कि भाई साहब हम लोग जंगल को छोड़ करके नहीं जाएंगे, हो सकता है फिर दोबारा जाएंगे, किसी न किसी रोज दोनों भाई में झगड़ा हो जाएगा, मेरे नाम से राजपाट है ही नहीं, कुछ नहीं है, हो सकता है फिर दोबारा मार पीट करके आप घर से भगा भी सकते हैं। लेकिन भाई साहब ने बोले कि नहीं रुद्र सिंह, अब ऐसा हमारे साथ नहीं होगा, जो मैंने किया वो तू भी पाया और साथ साथ मैं भी पाया। देख रानी, हम लोग के लिए मेरे भाई कितना शरीर पर कष्ट उठाया है, देख नजर उठा करके। सब कुछ मैं देख रही हूँ। और मैंने भाई साहब को पूछे कि भाई साहब भाभी सोना इस वक्त कहाँ है, तो भाई साहब ने बोले कि रुद्र सिंह तुम्हारे भाभी राजमहबा की महलों में है। ठीक है चलिए, मैं जाने के लिए तैयारी हूँ। चलिए फिर कभी। ओए रानी, घर तो जाने के लिए तैयारी हो गई, फिर किसी न किसी रोज बच्चे बच्चे में झगड़ा होगा, फिर तुम ऐसा झगड़ा तो दोबारा नहीं करवाएगी दोनों भाई में। देख आज नजर उठा करके सियाना का बीच में वो झगड़ा आ गया। देख भाई भाई में नाता टूट गया, गोतनी गोतनी में नाता टूट गया, बेटा बेटा में नाता टूट गया, कोई किसी को नहीं देखा, कहाँ कौन है नहीं है। चार पैर की हाथी होती है, वो भी हाथी होते हैं वो भी झुक जाते हैं, लेकिन दो पैर का मनुष्य का कौन गारंटी है कब वो कहाँ गिरेगा नहीं गिरेगा, गिरेगा संभलेगा, गिरेगा संभलेगा। जब सुबह का खोया हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे खोया हुआ नहीं कहा जा सकता है। जब इंसान गिर जाते हैं तो जरा संभल करके उठते हैं। तो चल इसमें बच्चे बच्चे की बातों में कभी ना किसी इंसान को आना चाहिए, ना
बच्चे की बात वहीं खत्म कर देना चाहिए जहां तक उसका सीमा है। फिर बच्चे, मेरी गोती बोल रही थी कि फिर बच्चे एक ही जगह खेलता है, वही हालात। अगर इस बात को मैंने मान लेती तो इस तरह की बतावर इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ठीक है, चलिए चलो रानी चल बहादुर रुदला बाबूआ लटका बदला या जंगल से दरबार से रुदल सिंह, हाँ भाई साहब, शुभ काम में विलंब मत कर, तुम्हारी भाभी भी इंतजार करती होगी। ठीक है भाई साहब। मैं एक बार गोतनी से मिलना चाहती हूँ। मेरे रानी का कहने का मकसद यह है कि आपने दोनों भाई मिलजुल गए हैं, मुझे भी बड़ी गोतनी से मिलने की शौक है। आपको बोल रहे हैं कि आप महल जाइए, महल से भाभी सोना को ला करके दरबार में दीजिए, रानी भाभी सोना मिलेगी जुलेगी, फिर दोनों मिल करके महल जाएगी। बिल्कुल सही कह रही है। जाइए। अगर ऐसी बात हो मैं तुम्हारी भाभी को अभी तुरंत बुला करके तुम्हारे सामने कर दूं। आइए, आप है बैजू यादव 4 नंबर वार्ड। आप है बैजू यादव 4 नंबर वार्ड, उनके तरफ से 55 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। भैया मोरा बीच में लचा भाभी मोरा रानी फूला बाबू भाई हुआ सोनी ये सभा के देखिए मैं झगड़ा भैया सब ऐसे के दुर्लभ। आइए, आप हमारे मान्य मेला कमेटी, समस्त मेला कमेटी के तरफ से शानदार 501 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मालिक ने यही लाइसानी दरबार विच बेटा, मालिक ने यही लाइसानी है तारा रानी दरबार में जाए भाभी मोरा रानी है महल से भाई साहब, आपने बोले कि रुदल सिंह जा रहा तुम्हारे भाभी को महल से दरबार लाने के लिए, तो भाभी कहाँ है? रुदल सिंह, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे निकल गया, और वैसे भी मुझे भी बरसों साल बीत गया ये जंगल में ही, और ऐसा भी तो हो सकता है कि हम दोनों भाई के नहीं रहने के कारण तुम्हारी भाभी नहर चली गई होगी, इसलिए राज मोहब्बा के दरबार में नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों कुछ देर वेट करो, मैं तुम्हारी भाभी को नैना किला से बुला करके तुम्हारे सामने कर देता हूँ। भाई साहब, भाभी नैना किला नहीं गई। नैना किला नहीं गई? नहीं। फिर भाभी के साथ आज सुरमलपुर में सुरमल सिंह शादी करने वाला है। सुरमलपुर? हाँ। सुरमलपुर क्या करने के लिए? झूठ मूठ का मेला सुरमल सिंह ने लगाया था अपने सुरमलपुर में, वही मेला देखने के लिए भाभी गई थी। उसी मेला से तोला उठा करके ले गया। आज 12 बरस भाभी का खत्म हो रही है, उसके मांगों में सिंदूर डाल देंगे, भाभी सोना सुरमलपुर का रानी बन जाएगी।
चल दोनों भाई साले सुरमलपुर में जाकर के सुरमल सिंह के सर उतार करके राज दरबार में टांग देंगे। नहीं भाई साहब, जब तक बाबू रुद्र सिंह जिंदा रहेगा तब तक आपको मैदान के बीच में जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप दरबार को संभालिए, जा रहा हूँ सुरमलपुर, देखेंगे सुरमल सिंह का कितना अपने माँ का दूध पिया कि साला मेरे राज महापा पर वह नजर उठा करके देख लिया। ठीक है रुद्र सिंह, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि भाई साहब आप राज को चलाइए, मैं फैसला कर देंगे। हरानी हाँ तुम जाओ यहाँ से महल, जा रहा हूँ यहाँ से सुरमलपुर भाभी सोना की डोला वापस लाने के लिए। ठीक है, मैं बैठती हूँ। बैठे फूले महले चली जाए, जहाँ पर लगी आए है फूला। चल रे फूला महले चली जाए, जहाँ पर लगी आए है फूला। आए बढ़िया चल बड़ा बड़ा जो लट गए बदिया रे सुरमलपुर का हरिद्वार सुरमलपुर आइए दोस्तों, आप है बाबा सुरमलिक सोरा रानी बोल सुरमल सिंह, 12 वर्ष तक तुमको गुजर गई। आँख क्यों दिखा रहा है? आप क्यों दिखाएंगे? आप दिखाएंगे। चंडाल की बच्चा कभी हंस के बात नहीं करता। आप आंख नहीं दिखाएंगे। सब सोच मरवा भी तैयार है, अच्छा अच्छा, बाराती भी तैयार है, अगर पूछे हुए कितना खस्सी मुर्गा अंडा पैदा सब कट गया। रहने को घर में या खस्सी मुर्गा अंडा कट गया। क्या बात करती है? सब कुछ कट गया, बिल्कुल रेडी है। चल शादी कर लेते हैं। और कोई बात है तो बोल। अब क्या रहेगा? फकीर से मांग कर मैं क्या करूंगी? मुर्गा कट गया, खस्सी कट गया, गिटार चल आई, मरवा तैयारी हो गई, कुत्ता का औलाद, लेकिन मेरे लिए एक साड़ी नहीं आया, तुम्हारे लिए पैंट शर्ट नहीं आया। सोना रानी, इसमें मेरा भूल, मुझसे सीखना। अच्छा ठीक है, इसी टाइम इसी वक्त मार्केट में जा रहा हूँ। अरे जब तुमसे शादी करेगा सुरमल सिंह, गोला उठा कर लाते हैं कपड़ा को। गोला क्या लाएगा? तुम तो घूर घूर के तुम्हें याद आता है। ठीक है, हम जा रहे हैं। कैसे कैसे चले जाएगा? जब मंगनी की कन्या मिल रहा है तो तुम नचनिया भी लगा ना। अच्छा, रास्ते में डीजे वाला बैंड पार्टी का धूम नचनिया बजनिया जो भी मिलेगा सबको लेके आना। तुम्हारा खस्सी कौन खाएगा? वही लोग खाएगा। चलो कोई बात नहीं है, जब राजा रानी को शादी हो रहा है, अगर नचनिया आ गया तो सुरमल सिंह बहुत खुशी की बात है। याद रखना, देर मत करना। नहीं, अब मैं आ रहा हूँ। पल गिरने से पल रहे हो जाता है इंसान का, कोई गारंटी नहीं है। सही बात है।
करिया पार नाम रानी चरना ये तोहार करिया पार नाम या रानी जी हाय चरना जुगा जी मसाफी दुनिया साना सार या मरा शरीर दे ईश्वर भगवान हाय किया हो रमल से रान बातिया नहीं जा किया हो रमल से मारल जी हाय तारा समात मया दिया लगल जुड़ा वाला बाबू अगिया ये लगल बाबू हमारो की समात। महारानी जी मैंने ये सिरमलपुर आया हूँ बहुत आस लगा करके ढेर सा जोगी महात्मा भिखारी रास्ता में ये सिरमलपुर का नाम लेते ही जा रहा था कि एक अबला नारी एक चौराहे रास्ता पर वह सादा बर्फ बांट रही है। मैं वही सादा बर्फ मांगने के लिए तुम्हारे दरबार आया हूँ। और महात्मा फकीर भी बोला सच बोला, रास्ते में जो भी भिखारी मिला वो भी सच बोला, लेकिन आज तुम्हारे नसीब में मेरे हाथों से खाना नहीं लिखा है। क्यों महारानी जी? अब वो तो परमात्मा जाने हैं। तुम्हारे दरबार से मैंने निराश होकर के चले जाएंगे तो भगवान तुझे माफ नहीं करेंगे। किस भगवान की बात करता है तो? मैंने 12 साल ये चौबटिया पर गुजार दी हूँ, हजारों महात्मा को मैंने हाथों से भोजन कराई हूँ। ना जाने क्यों जोगी लोग लाल वस्त्र पहनता है, चंदन टीका करके नारी लोगों को धोखा देता है। सबने मुझसे वादा करके गया तुम क्यों रो रही है, तेरे देवर से जरूर मिलाऊंगा, आज तक नहीं आया। 12 साल गुजर गया, ढूंढते ढूंढते मेरी नजरें थक गई, न जाने क्यों मुझे बिसर गया है। आज ये पापी की राज में मैंने सदा बरत बांटना बंद कर दिया। क्यों? क्या जो मेरे बाहों में सिंदूर देगा? अगर तू कन्हैया बनकर आया है द्रौपदी की चीर को बचाने के लिए तो बचा ले मेरे बाहों में सिंदूर देने से उस पापी को, तब पूछूंगी कि तुम्हें किसने भगवान बनकर आया है। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ वादा करता हूँ रानी, भिक्षा लेंगे उसी शर्त पर जब तक तुम्हारी इज्जत का रखवाल नहीं करेंगे तब तक तुम्हारे हाथ से भोजन दान नहीं लेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि तुम अपना सही नाम पता मुझे बता दे और देख ले इस कन्हैया का क्या चमत्कारी है। इस कन्हैया के सुदर्शन चक्र से कोई पापी साला नहीं बच सकता है। अगर आज तू मुझे मदद कर देगा, मेरे देवर की तलवार में दाग लगने से बचा लेगा, मेरे स्वामीनाथ की पगड़ी गिरने से उसकी लाल चुनरी में दाग लगने से बचा लेगा, तो मैं वादा करते मैं अपने बदन की चमड़ी उतार कर तेरे पैर की जूती बना दूंगी। मैं तो सुन ले, अगर तुम सही नाम पता बताया मैं अपना गर्दन कटा लेंगे, लेकिन तुम्हारी धर्म को मैं बचा करके ले जाएंगे। कहाँ का रहने वाली है? तुम्हारी नैहर कहाँ है? तुम्हारी ससुराल कहाँ है? तुम्हारी ससुर का क्या नाम है? तुम्हारी बाप का क्या नाम है? जब राम राज मिले थे तो माँ जानकी पूछी थी यही बात कि राम राज मिल गया मेरी वनवास क्यों न छूटी, लब कुछ ऐसा भाग किसी बालक का न रूठी। धरती में समाने के टाइम में भगवान श्री राम से कह कर गया था कि मैं अब यहाँ से नहीं रहूंगी। धरती माँ से वादा की थी कि ये मेरी अंतिम परीक्षा, पूर्ण समर्थन तेरा, गोद में ले ले धरती, मुझको है ये जीवन तेरा। आज अंतिम मुझे संस्कार है, अंतिम परीक्षा मेरी है कि वो दुश्मन से तुम कैसे बचा लेते हो, तो जरूर बताऊंगा। मेरी नैयर नैना किला है क्या? मैं बेटी चंदेला सिंह की हूँ, मेरे भाई की नाम बाबू नरदेव है। बाबा ने मेरी शौक से शादी की थी मोबीगढ़ में।
मेरे ससुर की नाम राजा जासर सिंह है, सास की नाम रानी देवला है, गोत्री की नाम नापुला रानी है, मेरे बेटा के नाम बाबू इमल सिंह है, मेरी गोतनी की बेटा के नाम बाबू इनरजीत है। चल ठीक है, तो तुम सुरमलपुर कैसे आ गई? क्यों आई थी सुरमलपुर? ये पापी ने मेला झूठ मूठ के लगाया था। झूठ मूठ का मेला लगाया था? मेरे देवर की तलवार को ललकार रहा था, मेरे देवर को हिजरा बना रहा था कि अगर तू बाहुबली है रुदल सिंह तो मेरे मेला में पहुंचो, तुम्हारी ताकत और बाजू में तेरे तलवार में धार है तो, वरना हिजरा की औलाद है तो अपने बीबी का आंचल में बैठ जाओ। उस में मेरे देवर नहीं था, जंगल को भाग गए थे मेरे स्वामीनाथ के चलते। मैं अपनी देवर की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, मोबी किला की नाच को रखने के लिए, देवर की तलवार की धार को बचाने के लिए जोश में अपने होश को खो दिया, सुरमलपुर पहुंच गए उसकी मेला देखने के लिए। पापी की रात झूला खाली थी, सारी छतरी लोग तंबू लगा के सोया हुआ था। मैं कुछ सोची नहीं समझी, बेगर सोचे बिचारे हुए उसकी झूला पर बैठ गई। रावण की तरह हाथार मार के चले आया, भाई जबरदस्ती मेरी डोला उठा लिया। मैंने उससे युद्ध की, युद्ध में मैं हार गई। उस दिन से 12 बरस उस देवर की राह को ढूंढती हुई, इससे बहाना करके कि मैं तेरे राज में सदा व्रत बांटूंगी ताकि तेरे राज की पाप दूर हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ और पाप मेरे सर पर चढ़ गए। बचा लेगा तू, बचा ले वो पापी से। आज करिया नाम भाभी जी शरण है तो तोरा गो बात तो समाचार बाद में भी होगा, लेकिन तुम ये बता दे वह कायर का औलाद कहाँ मिलेगा, किस जगह रहता है, उसका अड्डा कहाँ है? वो कायर, वो नलायक मेरे बगैर एक पल कहीं नहीं रहता है। तुम्हारे बगैर नहीं रहता? उसका जीना रहना शान शौकत सब कुछ मैं हूँ। कैसे? इसलिए कि आज 12 बरस पूरी गया है। अच्छा, वो मेरे लिए मार्केट गया है शादी की कपड़ा लाने के लिए। अच्छा, आज शादी का कपड़ा लेने के लिए हाथी की तरह झूमता होगा, आता होगा, मन में लड्डू फूटता होगा उसको कि आज तो शादी करेंगे सोना रानी से। यूं ही समझ लीजिए देवर जी की जब तक नहीं पहुंचा है तभी तक उसको लेट है, लेकिन करोगे क्या? अगर मेरे नजरों के सामने आ गया तो साले को आज ऐसा मार मारेंगे कि साला उसका मार को देख करके उसकी माँ की कोख सूख जाएगी। दुश्मन ऐसा बेवकूफ नहीं होता है कि फिर कभी वो तुम्हारे पास पहुंचे। मेरे राज महबा के तरफ वो हरामजादा हिजरा का बच्चा नजर उठा करके नहीं देखेगा। कैसे मिलेगा वो? उसको पाने के लिए 5 मिनट छिप कर बैठना पड़ेगा। अच्छा, बहुत चतुर चला के अगर पता चल जाएगा कि मोबी राज की छतरी पहुंच गया है तो किस सुराग से भागेगा तो शायद 700 जन्म में नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, किस तरह से वो बेहुदा मेरे सामने आएगा? वो जैसे मार्केट से आएगा मुझसे शादी की वातावरण करेगा। अच्छा, मैंने उसे रास्ते जाने के टाइम में कह दिया हूँ कि नचनिया लेकर आना। तो मैंने उसे सवाल करूंगी नचनिया बचनिया कहाँ तेरा, वो कहेगा नहीं मिला, मैंने कहूँगी मेरे पास है। अच्छा, उसी टाइम में आवाज लगाऊंगी हर से पहुंच जाना। ठीक है भाभी, तब तक वो दुश्मन की तलाश हर वक्त उसके ऊपर मेरा नजर रहेगा। ठीक है देवर।
सुरमल सिंह बोल। कितना बड़ा बेवकूफ है, मैं जहाँ भेजती हूँ वहीं जाके चिपक जाता है। पहले सुन सोना रानी, अच्छा अच्छा, लेट जो लगा है, मैंने कपड़ा तो लाया, बैंड बना के ढूंढने में लेट लग गया। ये डीजे वाले नहीं मिला, नहीं बैंड बजा मिला, नहीं नचनिया मिला। पहले समझती थी फकीर के पास में पैसा नहीं रहेगा तो नचनिया कैसे आ गया, इसी में लेट लग गया। चलो ऐसे होने दे। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको नचनिया नहीं मिला, घर बैठे मुझे मिल गया। क्या तुमको नचनिया मिल गई? हाँ, कहाँ है? देखेगा, जरूर देखेंगे। शायद नचनिया का शकल देख लेगा तो तेरा मन गदगद हो जाएगा। सुन, अगर राजा रानी की शादी हो रहा है, अगर ये पीछे में नचनिया आ गया है तो सुरमल सिंह बहुत खुशी की बात है। अरे खुशी की क्या बात है, तू खुद नसीब तो है ये है, फिर की कन्या फोकट की नचनिया। अच्छा, जो भी नचनिया अगर लेंगे दान दक्षिणा, सुरमल सिंह देने के लिए तैयार है। बोलाऊं? चला बोला। देखिए सुरमल सिंह, यही लटुआ है जो आज तुम्हारे शादी में बधाई मांगेगा। और ये कौन है? यही है सुरमल सिंह, यही है। हाँ, आज इससे मुझे शादी होगी। इसी के साथ हमारी शादी होगी? जी जी जी। तब तो आनंद की बात है, तुमको खुशी मनाना चाहिए। ये लड़की है, हम लड़का है। वो लड़की है, साला तुम लड़की का भड़ुआ है। कैसे है बड़वा? इसलिए कि देख, वो लड़की तुम्हारी बराबर नहीं है, वो लड़की लग रहा है कि तुम्हारी परिवार नहीं हो करके तुम्हारा दादी है। रे बेहुदा, कहाँ बजना है? खेत करता है खिदगर, पाव करता है खिदगर। तो तुम खाएगा अरे बेहुदा हिजरा का बच्चा, या तुमको ये खिलाएगी? तूने जवाब दिया कि तुम भरुआ उसका है। हाँ, सुन, जवाब दे। अब मुझे समझ में आ गया कि कौन है नचनिया है कि कौन है। जिस लड़की से सुरमल सिंह शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार था, वो लड़की का भरुआ आ गया। ज्यादा चोर का बच्चा, साला चोर। तुम्हें चुल्लू बहुत पानी में बेहुदा डूब करके मर जाना चाहिए। एक अबला नारी को तूने धोखा से तूने उठा करके दोला अपने राज में लाया। अगर तुम माँ का दूध पीता, तुम्हारे बाजू में ताकत रहता, साला सीना ठोक करके मेरे भाभी का दोला उठा करके लाता, तो सोचता तुम मर्द का बच्चा जन्म ले लिया। तुम्हारा भाभी का दोला उठा कर लाया, देख अमानत खड़ी है। अरे मेरे भाभी का दोला को साला चमराज भी नहीं छू सकता है। तुम कौन सा खेत का मूल्य था कि मेरे भाभी के ऊपर नजर उठ? तुम्हारा भाभी का दोला उठा कर लाया, देख अमानत खड़ी है। तुम्हारे ऐसा पापी राजा छतरी नहीं उड़ा। कितना छतरी का तूने मार दिया, कितना औरत का तूने विधवा बना के रख दिया। आज सुरमल सिंह, तुम्हारा गर्दन मेरे तलवार के धार पर जाएगा, और तुम्हारी रानी सदा के लिए मैंने तुम्हारी रानी का सिंदूर को मिटा करके ही जाऊंगा। सर उठा के मत बोल सुरमल सिंह। माई का लाल साला पैदा नहीं लिया है कि बाबू रुदल सिंह को मरते दम तक मैं सर को झुकाएगा। अरे ऊंची आवाज मत बोल। तुम्हारी पत्नी का कोख से इतना पत्थर पैदा लिया रे, तुम क्या बोलेगा सुरमल सिंह? इधर सुन, उधर कहा जा रहा है? कहा जाएंगे? मेरे रानी के कोख से इतना पत्थर पैदा नहीं लिया,
मेरे रानी के कोख से ऐसा बेटा पैदा ले लिया जिस बेटा का नाम सुनता है भगवान या कोई देश का राजा महाराजा देवता मुनि, सब देवता मुनि को धरिया में साला पैसा उतर जाता है। ठीक है रुदल सिंह, अगर तू अपनी माँ का दूध पिया है या अगर तू अपनी भाभी का डोला आपस करने के लिए चाहता है तो सुरमा सिंह से फैसला करके चलेगा। पिंगड़ा की बेटा ऊंची डार पर कर कौआ बैठे तो कबूतर बन जाएगा। सुरमा सिंह बोल, आज पता तुझे चल जाएगा। जो कोई साला मैदान से पीठ दिखा करके भाग जाएगा वह छतरी का बच्चा नहीं होगा। वो बिल्कुल कायर। तुम माँ का दूध पिया है ना? हाँ। तुम अभी चैलेंज किया है ना, मैदान से भागेगा तो नहीं, अगर भाग गया नहीं भागेंगे। जो साला किधर भपकी देता है उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। जो आंवला नारी का डोला छल से उठा करके लाया उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना है। चल। अरे सुरमा सिंह तुम्हारे डर से नहीं भागेगा रे। सुरमा सिंह इतना खतरनाक आदमी है, ये किसी को मार देता है ना तो उसके साथ खुद मर जाता है। सुरमा सिंह तो चल, विलंब क्या है, तैयार हो जा। चल तैयार। भाभी इधर आ हरामजादी, इस गेट पर भागेगा चलवा। तुम मेन गेट पर खड़ी रहेगी। हाँ बाद बाकी इसको हम देख। तोरा छोड़बो घर घुस का मारबो। सुनो मास्टर साहब, एकरा कलिए गेट पर खड़ा रहे। आप देखियो नहीं बोलते, आप समझ गए 12 साल से रहलो एकरे लगाने, तोरो पूरा मन भी रहा बियाह करिए हमर दबा से छै न डाले तब न छोड़ दल के। हम ओकरा मारबो करे छे, कलिए पकड़ू पकड़ू तो ये ना ना चुचु ले ना घुरी आवे रे। हम घुड़िया रहते हरामजादी कहीं कहीं। हमें तो कलिए तू ले चल कोई बात नहीं है, भाग करके जाएगा कहाँ? किसी न किसी रोज साला कोई मेला में मिलेगा, मैं इसे जीना बरसे फिर किधर को मौत आएगा तो शहर की तरफ जरूर भागे। चलो भाभी राज मोहब्बा, चलिए देवर। चले रुदला बाबू लटका बदलिए राज मोहब्बा। पहले तेरे हर दौर मैं ना लौटूरे या दरबार से। भाभी जी, हाँ देवर जी, मैं तुझे रानी से मुलाकात करवा था। बहुत दिन हो गई है, उससे मुलाकात करने के लिए मेरी आत्मा तरफ रही है। रानी सुन लो या रजिया रानी हमार कबेरा या जरानिया मोर सामत सरिया बाजा गई मैया साबित गाता सरिया बाजा जगतम्मा जलती सयाच रंग समाना भाभी जी के बोला है वापस ले लिए सारे गे कुसाह लगे पूछब के जा सारे ये कुसाला पूछबे स्वामी जी भाभिया बसुनी ना सुना है सुकुमार ये है तुम्हारी आय रानी है सामना में कलंजोरी बिनती करे
तोहरे है यसी के बाबा फुलवा के जा तोहरे यसी के बहन रहले फुलवा किस्मत के लिखल बहन में डालो ना जा नहीं पैनी नहीं बहन यही भेसा बहन। हाँ बहन, मैंने तुम्हारी बात को काट करके बहुत बड़ी पनिशमेंट भोग चुकी हूँ। सबसे पहले बता कि जिंदगी कैसे कटी तुम्हारी जंगल में? जंगल में जिंदगी कैसे कटेगी बहन? जिस तरह से 32 दांत के अंदर एक जीव जिस तरह से रहता है उसी तरह से मैं सारे जंगल में मैंने सिंह सदूर के बीच में मैंने दोनों प्राणी डाली थी तीनों व्यक्ति। जानबूझ नर क्यों ढिठाई नरक जात क्यों पछताई? मैंने कितनी समझा रही थी प्यार से कि सारी संपत्ति ले ले, सारी दौलत ले ले, ये घर को मत वीरान कर। देख लिया ना तुम लोग को निकलने के बाद ये घर कैसे वीरान हुई कि पापी सुरमल सिंह ने भी मौका का फायदा उठा लिया। चल कोई बात नहीं, जो किस्मत में लिखा हुआ रहता है ये मिटने वाला कोई नहीं है। आज के बाद इस तरह की घटना तुम्हारे साथ मैं नहीं करूंगी, ना बच्चे की बात में बहन कभी आऊंगी। चल हिल मिल के रहूंगी दोनों गोते, इस घर को फिर से स्वर्ग बनाऊंगी। हेलो, आइए दोस्तों, मेला कमेटी की तरफ से आदेश अनुसार मिला है कि आज की रात फिर इसी रंगमंच पर इसी माता रानी के प्रांगण में सारा प्रोग्राम आप लोग के मोबाइल या एलसीडी टीवी में निकल जाता है, तो जरूर याद रखेंगे सुरीला भोजपुरी चैनल। और इस भगवती स्थान में जो भी